जी, राम राम, वंदे मातरम। आज हमारे बीच आए हुए हैं दीपक मौर्य जी, डॉक्टर दीपक मौर्य जी, और स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार, और समय समय पर ये व्याख्यान करते हैं। आज का विषय हमारे दीपक मौर्य जी बताएंगे। जी भैया, आप स्टार्ट कीजिए। वंदे मातरम। सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी मित्रगण और सभी सहयोगियों को मेरा सादर प्रणाम है। आज हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की समस्या पर। आए दिन बहुत सारे लोग प्लेटलेट्स की समस्या से जूझ रहे हैं। या तो उनमें प्लेटलेट्स की कमी हो जा रही है या तो अधिकता हो जा रही है। ये बहुत विकट समस्या है और इसके चक्कर में हम लाखों रुपए, कई हजार रुपए डॉक्टर्स को दे आते हैं। तो वो समस्या से हम कैसे निपटें और हमें क्या ऐसा करना होगा कि लोग स्वस्थ रहें। तो आइए हम बताते हैं। सबसे पहले प्लेटलेट्स है क्या, इसके बाद हम बताएंगे प्लेटलेट्स बनते कैसे हैं, इसके बाद हम फिर बताएंगे प्लेटलेट्स के कार्य क्या हैं, इसके बाद बताएंगे प्लेटलेट्स के जो कमी है, प्लेटलेट्स के होने की वजह से जो कमी की वजह से लक्षण आते हैं वो क्या है, अगर अधिकता हो रही है तो क्या करें। तो तमाम ऐसी समस्याएं प्लेटलेट से जुड़ी हैं। तो बारी बारी से हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग इस चीज को दूसरे लोगों को भी शेयर करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार में जुड़े सभी लोग कुछ जो नुस्खे आजमाए हुए पेशेंट पे मैं वो भी बताता हूँ, घरेलू नुस्खे भी बताता हूँ, प्लस होम्योपैथी नुस्खे भी बताता हूँ। तो आप बेझिझक आप उसको पेशेंट्स पर या फिर खुद पर या खुद के फैमिली पर दे सकते हैं, उन्हें ये चीज शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतवर्ष में लोग सुखी हों, समृद्ध वाले हों और वीरवान हो, ओजवान हो, शौर्यवान हो। तो आप सभी लोग जिस तरह खुशियां बांटते हैं उसी तरीके से आयुर्वेद को सभी लोगों को बांटें, ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ और बेहतर रह सकें। तो चलिए इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं। प्लेटलेट्स जो हमारा ब्लड होता है, जो रक्त होता है पूरे शरीर में पाया जाता है, जिसको हम होल ब्लड बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। रक्त एक प्रकार का टिश्यू होता है, लेकिन जो हमारा होल ब्लड होता है उस ब्लड में तीन तीन चीजें पाई जाती हैं। आपकी WBC पाई जाती हैं, एक RBC पाई जाती है और प्लेटलेट पाया जाता है। तीन मुख्य चीजें पाई जाती हैं और एक प्लाज्मा पाया जाता है। चार चीजें होती हैं पूरे ब्लड में, मुख्यतः चार चीजें होती हैं। प्लाज्मा लगभग 50 से 55% होता है। जो RBC, जिसको हम लाल रुधिर कणुकाएं बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो खून है वो लाल दिखता है, वो लगभग 40 से 50% होता है। जो WBC होती है, जिन्हें हम श्वेत कणुकाएं कहते हैं, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती हैं, जिनका मात्र जीवन 2 से 4 दिनों तक होता है और उनकी संख्या मुश्किल से 1% से 2% होती है। और चौथा होता है प्लेटलेट्स, जिसकी संख्या 1 से 2% होती है। प्लेटलेट का मुख्य काम जो होता है, ब्लीडिंग अगर कहीं हो रही हो, थ्रोम्बोसिस का काम करता है, ब्लड को बहने से रोकने का काम करता है। जैसे ही कहीं पे कट जाता है या किसी कारणवश चोट के बस ब्लीडिंग होने लगती है हमारी स्किन से या फिर किसी अन्य पार्ट से, तो उस ब्लीडिंग को रोकने का काम प्लेटलेट्स करता है। इसकी जो लाइफ होती है लगभग 10 दिनों तक होती है। ये बनता कहाँ है, जो हमारे शरीर में बोन मैरो होता है, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं, अस्थि मज्जा में प्लेटलेट्स बनता है। तो प्लेटलेट्स बनने के लिए बहुत सारे आवश्यक तत्व तो हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खान पान। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो प्लेटलेट्स होता है 1.5 लाख से लगभग 4.5 लाख यानी 4.5 लाख तक प्रति माइक्रोलीटर प्लेटलेट्स की मात्रा खून में पाई जाती है। तो बोन मैरो में बनता है, यानी कि आपकी हड्डियों के बीच में जो खोखली जगह होती है, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं, वहां पे प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तो प्लेटलेट्स का मुख्य काम यही है कि क्लॉटिंग करना, कहीं पे ब्लीडिंग्स हो रही है उसको रोकना। सोचिए कि ब्लीडिंग को रोकने का काम ये बाहर के तौर पे तो करता है, लेकिन ये अंदर ब्लीडिंग क्यों नहीं रुकती। जो कि ब्लड अगर हमारे शरीर से बाहर जा रहा है तो प्लेटलेट उसको रोक देता है, थक्के जमा देता है। लेकिन वाहिनियों में जो रक्त बहते हैं, वेन्स में, सिराओं में जो रक्त बहते हैं, वेन्स में, आर्टरीज में जो रक्त बहते हैं, वो क्यों
नहीं क्लॉट्स होते हैं। उसका वजह है हमारे शरीर में, हमारी रक्त धमनियों में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हिपेरिन कहते हैं, जो हमारे लीच में मिलता है, यानी कि जोंक में मिलता है। वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो धमनियों में रक्त को जमने नहीं देता है। और प्लेटलेट्स जब रक्त से शरीर से बाहर कहीं रक्त जाता है, उसको क्लॉटिंग करने में मदद करता है, ताकि शरीर का रक्त जाया ना हो और हमारा जान बचा रहे। तो ये मुख्य चीजें हैं प्लेटलेट्स की। इसके अलावा लक्षण, अगर आपका प्लेटलेट्स कम हो रहा है तो साइंटिफिक एक वर्ड दिया गया है इंग्लिश में, जो डॉक्टर बोलता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एक ऐसी बीमारी जिसके वजह से हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो उस बीमारी का नाम डॉक्टर से बोलते हैं आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब आपके शरीर में आपके शरीर के रक्त में प्लेटलेट्स, जो आपके रक्त के 4 भाग हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, उसमें प्लेटलेट्स की संख्या घट गई है। जब प्लेटलेट्स की संख्या घटेगी, उसके लक्षण आपके शरीर में बहुत विधिवत दिखेंगे। जैसे सबसे आसान लक्षण होता है, किसी के शरीर में प्लेटलेट्स घटे तो थकावट बहुत ज्यादा आती है, पेशेंट लिथार्जिक हो जाता है, जो बीमार व्यक्ति है लिथार्जिक हो जाता है, सुस्त हो जाता है। इसके अलावा इतना ही नहीं, शरीर पर रैसेस, लाल लाल बैगनी कलर के, जामुनी कलर के निशान पड़ जाते हैं, जैसे लगता है कि जगह जगह खून जम रहा है। तो सीधा सीधा मतलब समझिए कि प्लेटलेट्स की संख्या शरीर में घट रही है। तो लाल लाल और गुलाबी कलर के या जामुनी कलर के थोड़े से रैसेस, चकत्ते शरीर पे बन रहे हैं, तो तुरंत समझना चाहिए कि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो रही है। दूसरी चीज, अचानक से किसी को ब्लीडिंग होने लगे, नाक से ब्लीडिंग होने लगती है अगर किसी का प्लेटलेट कम हो जाए, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है किसी का प्लेटलेट कम हो जाए, और कभी कभी रक्त पित्त में जो समस्या होती है, वो समस्या होती है आपके वजाइना से और गुदा मार्ग से, नाक से, आंख से, कान से, कभी कहीं से ब्लड आ सकता है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या एकाएक घट जाए या प्लेटलेट्स की संख्या लगातार घटोत्तरी आपके शरीर में हो रही है, तो दिक्कत होता है। प्लेटलेट्स कितना तक घट जाए तो चिंता का विषय है। अगर नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख है, 1.5 लाख से 4.5 लाख है, तो आप कोशिश करें 80,000 तक अगर आपका प्लेटलेट्स है, इवन 70,000 तक भी आपका प्लेटलेट्स है, अगर आप स्वस्थ हैं, कोई समस्या क्रिएट नहीं हो रही, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके नीचे जब प्लेटलेट्स जाए तो आपके लिए समस्या का विषय हो सकता है। कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी ब्लीडिंग सी स्टार्ट हो सकती है, और भी इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, अचानक से भयंकर सिर दर्द हो सकता है। तमाम ऐसी समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। तो कोशिश ये करें कि बेहतर खान पान रखें और अपनी नॉर्मल डाइट, जो जीवन का एक बेहतर चक्र होता है, अच्छा व्यायाम, अच्छा खान पान, वो सारी चीजें रखें ताकि प्लेटलेट्स की संख्या कम ना हो। तो प्लेटलेट्स की संख्या कम होने के कारण क्या है या किन वजह से प्लेटलेट की संख्या कम होती है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। प्लेटलेट्स, अभी हमने बताया कि क्या क्या लक्षण आएंगे, एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं। लक्षण जो है, जामुनी कलर के या लाल कलर के पूरे शरीर पर चकत्ते गोल गोल से या फिर अलग अलग प्रकार के पड़ने लगते हैं, ब्लीडिंग्स होने लगती हैं, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, सुस्ती आती है, आपके नाक, कान, आंख कहीं से भी ब्लीडिंग अचानक से शुरू हो सकती है, और आपको हाई फीवर भी हो सकता है। क्योंकि हाई फीवर होने का मुख्य वजह है जब हमारे शरीर में वायरल लोड, यानी कि कोई वायरस की बीमारी अटैक करती है, जैसे डेंगू हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, इसको बोलते हैं वायरल लोड। वायरल लोड का मतलब किसी वायरल इन्फेक्शन, किसी वायरस का अटैक जब हमारे शरीर में होता है, तो अचानक से प्लेटलेट घट जाता है और वो अलार्म देता है कि आपके शरीर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो गया है। तो आप ये याद रखिए कि थोड़ा भी अगर आपको ज्यादा से ज्यादा आप लिथार्जिक महसूस करें, बहुत ज्यादा नींद आए, सुस्ती महसूस हो, बहुत ज्यादा थकावट महसूस करें, या कहीं अचानक से लाल लाल चकत्ते पड़ने लगे, तो आप तुरंत डॉक्टर को संपर्क करिए और आप स्वस्थ रहिए। इसके अलावा अगर विटामिन B12 की समस्या अगर कमी हो जाती है आपके शरीर में, तब भी आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो विटामिन B12 आपको बराबर भोजन के माध्यम से मिलते रहना चाहिए, ताकि आपके शरीर में ना ब्लड की कमी हो
ना परनीसियस एनीमिया हो, ना ही प्लेटलेट्स की कमी हो। इसके अलावा डेंगू बुखार के केस में बहुत ज्यादा प्लेटलेट लोगों का घटता है। अगर किसी को जो बोन मैरो, जहां प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, हमारे हड्डियों के बीच में जो जगह होती है, इसको बोन मैरो बोला जाता है, अगर उसमें कैंसर हो जाए या बोन टीबी हो जाए या बोन में कोई खराबी हो जाए, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज होती है जिसमें अपना शरीर अपने शरीर को ही दुश्मन समझने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है, या कोई आप किसी केमिकल के संपर्क में अचानक से आ जाए और वो केमिकल आपके लिए हैजार्डस हो, नुकसानदेह हो, तब भी आपके लिए प्लेटलेट्स की संख्या घट सकती है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कीमोथेरेपी चलती है। कीमोथेरेपी का केस में जैसे कैंसर की दवाएं हैं या अदर दवाएं हैं, बहुत हाईली एंटीबायोटिक्स हैं, उसको देने पर भी हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या घटती है। या ऐसा व्यक्ति जिसका लीवर खराब हो, या बहुत ज्यादा शराब पीता हो, सिगरेट पीता हो, या ऐसा कोई नशा करता हो जिसके वजह से लीवर डैमेज होता हो, उस व्यक्ति में भी प्लेटलेट्स की संख्या कमी होती है। एक चीज और, प्रेगनेंसी के केस में कभी कभी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो ये हैं लक्षण प्लेटलेट्स की कमी होने के वजह से, और क्या वजह होती कि प्लेटलेट्स की कमी होती है। अब इसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि अगर प्लेटलेट्स की कमी होए तो आप कौन कौन सी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से घरेलू इस्तेमाल उपचार कर सकते हैं जिससे आपकी प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाए और आप डॉक्टर का चक्कर लगाने के चक्कर में बच जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं प्लेटलेट्स की संख्या अगर कम हो तो आप घर में उपस्थित कौन कौन सी चीजें ले सकते हैं, या फिर आपके आसपास उपस्थित कौन कौन सी चीजें जो ले सकते हैं। हमारा पूरा भारतवर्ष कोरोना काल से, या फिर अब किसी का प्लेटलेट घटता है तो लोग बोलते हैं पपीते की पत्ती पी लो या पपीते के पत्ती का रस पी लो। वाकई पपीते के पत्ती का रस, बकरी का दूध, ये बहुत अच्छा प्लेटलेट्स बढ़ाता है, क्योंकि ये जाकर के बोन मैरो को स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो हमारा जो बोन मैरो है वो पूरी तरीके से अपना परफॉर्मेंस बढ़ा देता है और प्लेटलेट्स बढ़ जाता है। तो अब आपको ये जानना होगा कि पपीते की पत्ती की कितनी मात्रा ले सकते हैं। किसी किसी को पपीते का पत्ती सूट नहीं करता है, या वो कभी कभी वोमिटिंग कर देते हैं, तो उसके अलावा हम क्या ऐसी चीज लें कि जिससे हमारा प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाए। तो पपीता का पत्ती अगर आपको कड़वाहट के साथ महसूस हो रही तो आप शहद मिला करके आप 15 ml तक आप सुबह शाम पपीते की पत्ती पी सकते हैं। अगर आपको कड़वाहट ज्यादा महसूस हो रही तो आप उसमें शहद मिला करके लीजिए, या थोड़ा सा गुड़ का रस मिला करके आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं। इसके अलावा शरीफे के फल का रस भी प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत उपयोगी है। अनानास जो होता है, अनानास का भी अगर आप फल का रस पीते हैं तो भी ये प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत उपयोगी है। आप कीवी फ्रूट्स विटामिन सी रिच भोजन होता है, रिच फ्रूट्स होता है। कीवी फ्रूट्स एक चलन हो गया जो कि बहुत महंगा है, प्लेटलेट बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन उससे सस्ते फल भी आपके पास हैं जिसे आप ले सकते हैं जो आपको प्लेटलेट बढ़ाने में मदद करेगा। आप कोई भी एंटीऑक्सीडेंट फल, इवन नींबू सबसे सस्ता, अगर कोई गरीब व्यक्ति है वो कंफर्टेबल नहीं है, अगर वो अफोर्डेबल नहीं है, आप कीवी फ्रूट्स नहीं खरीद सकता, एक फ्रूट्स का दाम 50 से 40 रुपए तक, 25 रुपए तक होता है, वो नहीं खरीद सकता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप नींबू ले आइए, सबसे सस्ता 2 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा अमरूद है, आप खट्टे फलों में मौसम्मी है, संतरा है, खट्टे फलों में कुछ भी आप पा जाइए। इवन आम का मौसम चल रहा, आम, कच्चा आम उबाल के आप पीजिए, तब भी आपका बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करेगा। कीवी कुछ नहीं करता है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है क्योंकि उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत रिच है। तो विटामिन सी रिच फ्रूट्स बहुत सारे हैं, आंवला भी है, आप आंवला भरपूर खा सकते हैं सीजन में, आंवले का जूस पी सकते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, प्रकृति ने हमें एक चीज के बदले दूसरी चीज इतना बहुताया मात्रा में दिया है कि हर प्रकार के व्यक्ति हो, चाहे किसी भी इकोनॉमी की दृष्टि से किसी भी वर्ग का हो, सबके लिए प्रकृति ने अमूल्य देन दी है। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप सस्ता से सस्ता चीजें करके आप स्वस्थ हो सकते हैं। इसके अलावा बकरी का दूध आप 1 पाव तक अगर सुबह शाम लेते हैं तो प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा जब आपके प्लेटलेट्स घटे या डेंगू फीवर हो
तो आप तरल चीजें लेने का ज्यादा प्रयास करें, जैसे नारियल पानी हो गया, कोई सिट्रस फ्रूट्स हो गए, अनार का जूस हो गया, मौसमी का जूस हो गया। हाँ, अगर आपको फीवर है तो उसकी जूस की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो आप उसकी तासीर गर्म करके लीजिए। आप उसमें अदरक का रस मिला लीजिए, या आप थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर डाल लीजिए, या आप थोड़ा सा लौंग का पाउडर डाल लीजिए, जो उसकी तासीर थोड़ा गर्म कर दे तो ले सकते हैं। लेकिन हाई फीवर के केस में जूस नहीं लेना है। जब आपका फीवर थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब आप जूस लीजिए। दूसरी चीज, कभी भी हाई पेन किलर या किसी प्रकार के पेन किलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर आपका प्लेटलेट्स घटा है। पेन किलर्स हमारे प्लेटलेट्स को घटाते हैं, क्योंकि वो लीवर में जाते हैं, लीवर के फंक्शन को बढ़ा देते हैं, क्योंकि लीवर एक बायोकैटालिस्ट ऑर्गन होता है, पूरे जहर को तोड़ने का काम करता है। तो लीवर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, तो वो जो थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, उसका निर्माण सही से नहीं कर पाता, तो प्लेटलेट्स घटने लगता है। तो कोशिश करिए कि लीवर पे दवाइयों का बर्डन कम से कम हो। कोशिश करें एलोपैथ दवाइयों का बर्डन तो बिल्कुल कम से कम हो, क्योंकि लीवर स्वस्थ नहीं रहेगा तो प्लेटलेट भी बढ़ने नहीं पाएगा, तो आपके जो ब्लीडिंग्स होंगी वो ब्लीडिंग्स रुक नहीं पाएगी, अगर ब्लीडिंग्स लो प्लेटलेट की वजह से होंगी तो। इसके अलावा बहुत सी ऐसी आयुर्वेद में दवाइयां हैं जिसे महासुदर्शन क्वाथ कहा जाता है। ये डाबर का या फिर किसी दूध पापेश्वर कंपनी का अगर बेहतर 15-15 ml अगर सिरप इस्तेमाल करें तब भी प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत अच्छा मदद करता है। और एक दवा है, आप डाबर बैद्यनाथ किसी कंपनी में ले लीजिए, अमृता रिस्ट। अमृता रिस्ट एक बहुत अच्छा सिरप है जो आपके बुखार को भी कम करता है और प्लेटलेट्स भी बढ़ाने में मदद करता है। आपका जब प्लेटलेट्स डाउन हो तो आप गिलोय का जूस लीजिए, नारियल पानी लीजिए, आंवले का जूस लीजिए, आप 2 से 3 टाइम तक लीजिए, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आपका प्लेटलेट्स बढ़ेगा। प्लेटलेट्स की अगर कमी है तो सबसे पहले आपको या तो सीबीसी करा लेना चाहिए, जिसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें आपके पूरे जो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, इस्नोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, सारे टेस्ट आ जाते हैं, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट्स कहा जाता है। इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आपके प्लेटलेट्स की कंडीशन क्या है। आप 3 से 4 दिनों तक दवा खाइए कोई भी प्लेटलेट्स बढ़ाने की, तो तीसरे दिन पे प्लेटलेट्स चेक करा लेना चाहिए। या तो प्लेटलेट्स चेक कराइए या तो सीबीसी कराइए। अगर आप प्लेटलेट्स चेक कराएंगे तो सिर्फ प्लेटलेट्स का पता चलेगा, अगर आप सीबीसी कराएंगे तो आपको पूरी तरीके से डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स सारी चीजें पता चलेंगी। तो आप चाहें तो अपने सुविधा अनुसार करा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, वायरल फीवर भी हो, चिकनगुनिया भी हो, तो आप कुछ ना करिए, सुदर्शन घनबटी ले आइए, गिलोय घनबटी ले आइए, विषम ज्वरांतक लौह ले आइए, आरोग्य वर्धनी बटी ले आइए। सबका एक एक टेबलेट आप सुबह शाम लीजिए, तो आपको अगर चिकनगुनिया है या वायरल फीवर है या फिर डेंगू है, इसमें भी बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। कुछ ऐसी होम्योपैथी दवाएं हैं जो आपको प्लेटलेट बढ़ाने में मदद करती हैं। होम्योपैथी दवाई किसी पर्टिकुलर रोग पर कभी काम नहीं करती है, बात ध्यान रखिएगा। होम्योपैथी दवाई हमेशा सिम्टम पर, लक्षण पर काम करती है। तो जब आपका प्लेटलेट्स लो रहेगा तो आप में जो लक्षण नजर आएंगे, थकावट होगी, नींद आएगी, बहुत ज्यादा सोने का मन करेगा, या फिर बहुत ज्यादा सर दर्द करेगा, तो उस हिसाब से आपको होम्योपैथ की दवाएं दी जाती हैं। तो ये नहीं कि प्लेटलेट के लिए कोई स्पेशल दवाएं हैं, फिर भी जो प्लेटलेट कम होने पर जो कुछ लक्षण से दवाएं मैच करती हैं, उनके मैं कुछ नाम बता देता हूं। आप उनको आवश्यकता पड़ने पर अपने लक्षणों से मैच करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक दवा है आयोडियम 200 पावर, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है लक्षण के हिसाब से। अगर प्लेटलेट कमी है तो फास्फोरस है, सेकेल है, फेरस मेटेलिकम है, आर्सेनिक दवा है, पाइरोजन है, और कैरिया पपाया जो पपीते की पत्ती होती है उसका मदर टिंचर आता है, 20-20 बूथ 3 टाइम लिया जाता है। टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया जिसको कहा जाता है गिलोय, गिलोय का भी मदर टिंचर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तब भी आपका प्लेटलेट बढ़ाता है। अगर आपको गिलोय काढ़े के रूप में नहीं मिल पा रही है, गिलोय का सीजन नहीं है, या फिर आप नहीं पा रहे हैं, गिलोय जूस नहीं पा रहे हैं, तो आप होम्योपैथी दवा टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया जा करके ले आइए, उसका 20-20 बूथ 3 बार इस्तेमाल करिए, तो प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत अच्छा मदद करेगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का
प्लेटलेट्स जो है बढ़ जाए तब क्या करेंगे। अभी हमने बताया कि प्लेटलेट्स घट जाए तो क्या क्या करना है, अब हम बताएंगे प्लेटलेट्स बढ़ जाए तो क्या क्या करना है। क्योंकि प्रकृति ने अगर घटाने का सिस्टम भी दिया है तो बढ़ाने का भी सिस्टम दिया है। कभी कभी किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उस केस में उस बीमारी को नाम दिया जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर प्लेटलेट कम होता है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और प्लेटलेट अगर बढ़ जाता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस में क्या होता है कि हमारे बोन मैरो अचानक से एक्स्ट्रा फंक्शन करने लगती है किसी कारणवश, किसी इन्फेक्शन के वजह से या किसी स्टिमुलस के वजह से या तो इम्यून डिजीज के वजह से। तो प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन हमारे शरीर में बहुत ज्यादा होने लगता है। तो हमारे शरीर में जब प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ेगी तो थक्के ज्यादा बनेंगे, यानी हिपैरिन जो हमारे शरीर में पाया जाता है उसका परफॉर्मेंस कम होगा, प्लेटलेट्स का परफॉर्मेंस ज्यादा होगा, तो हमारे शरीर में थक्के बनेंगे। आपको पता ही है कि अगर शरीर में क्लॉटिंग्स बनने लगे तो क्या आएगा, सबसे पहले ब्रेन स्ट्रोक, यानी हमारे सिर की खोपड़ी में ब्लड जम जाएगा, यानी ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर कुछ होगा तो वो होगा हार्ट अटैक। हमारी धमनियों में, कोरोनरी आर्टरी में, वेन्स में ब्लड जमने लगेगा तो तुरंत हार्ट अटैक आएगा, ब्लॉकेज हो जाएंगे। तो प्लेटलेट्स का घटना भी अच्छा नहीं है और प्लेटलेट्स का बढ़ना भी अच्छा नहीं है, तो उसको पूरी तरीके से मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा खान पान, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अब हम बताएंगे कि अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या ज्यादा बढ़ जाए यानी थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाए तो आप क्या करेंगे। अगर आपको प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ गई है, घटानी है, तो आपको सबसे पहले भोजन में लहसुन बढ़ाना होगा। या तो आपको 1-2 जवा लहसुन खाना होगा खाली पेट, या फिर आप भोजन के साथ खाएं। अगर आपको खाली पेट लेने में लहसुन दिक्कत हो रही है तो आप उसको भोजन के साथ 1 से 2 जवा लहसुन, 2 पोटी लहसुन बोल नहीं खाना, जवा जो उसमें एक एक जवा होता है उसको खाना है। तो खाएंगे तो उसमें एलिसिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो आपके प्लेटलेट्स घटाने में काफी मदद करता है और खून को पतला भी करता है। इसके अलावा एक होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है जिसे हम जिंको बाइलोबा बोलते हैं, मदर टिंचर फॉर्म में आता है। ये भी अगर 20-20 बूंद इस्तेमाल करते हैं तो प्लेटलेट्स घटाएगा और ब्लड को पतला करेगा। इसके अलावा जेंसिंग क्यू एक मेडिसिन आती है होम्योपैथ में, अश्वगंधा आता है, इन दोनों का मदर टिंचर भी। और टर्मिलेरिया अर्जुना, जिसको हम अर्जुन की छाल बोलते हैं या अर्जुन का पेड़ बोलते हैं, उससे भी दवा बनती है होम्योपैथी में, टर्मिलेरिया अर्जुना, उसका भी अगर मदर टिंचर हम इस्तेमाल करते हैं, प्लेटलेट्स मेंटेन रहता है, ज्यादा नहीं बढ़ता है और हमारे खून के थक्के नहीं बनते हैं। इसके अलावा ओमेगा फैटी एसिड 3 फ्रूट्स फूड होते हैं जो खासकर समुद्री जीवों में पाए जाते हैं, जैसे मछली के तेलों में पाए जाते हैं या मछली में पाए जाते हैं या आपके अखरोट में पाए जाते हैं या फिर आपके बादाम में पाए जाते हैं। तो इनको अपने डाइट में शामिल करना होगा ताकि प्लेटलेट्स हमारा मेंटेन रहे, ज्यादा ना बढ़े और खून पतला रहे। इसके अलावा हरी सब्जियां बहुत ज्यादा मात्रा में खाएं, सलाद बहुत ज्यादा मात्रा में खाएं ताकि सारी चीजें सही रहें। इसके अलावा अगर आप सब्जी बनाते हैं या दाल बनाते हैं तो उसमें दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा जरूर डालिए। दालचीनी पहली बात तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करती है, टाइफाइड तक को ठीक करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, मोटापा को घटाती है, एक्स्ट्रा चर्बी को घटाती है। दालचीनी का बहुत बड़ा रोल है। कभी मैं सिर्फ दालचीनी पर इसका व्याख्यान करूंगा। तो दालचीनी भोजन में जरूर शामिल करिए। दालचीनी प्लेटलेट्स की संख्या को नहीं बढ़ने देगा ज्यादा और मेंटेन रखेगा और खून को भी पतला करने में बहुत अच्छा मदद करेगा। इसके अलावा अगर अचानक से किसी का प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए या प्लेटलेट बहुत ज्यादा बढ़ा हो, एक इमरजेंसी में प्रोसेस अपनाई जाती है जिसको हम प्लेटलेट फेरेसिस कहते हैं। प्लेटलेट फेरेसिस में क्या होता है, एक मशीन के माध्यम से आपका ब्लड निकाल करके, एक तरफ से निकाल करके उसमें से प्लेटलेट्स की संख्या अलग कर करके आपके शरीर में दूसरे तरफ से रक्त पहुंचाया जाता है। तो जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस बीमारी से आप बच जाते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होती, आपकी जान बच जाती है। इसके अलावा हमने एक नुस्खा तैयार किया है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप सभी लोग, किसी का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो,
प्लेटलेट्स बढ़ गया हो या कोई कोविड वैक्सीनेशन करवाया हो, उसके लिए एक प्रकार का जूस है, बहुत अच्छा है, आप इसको इस्तेमाल करिए। जैसे लहसुन का रस लेना है, 4-5 लहसुन का रस निकाल लीजिए, थोड़ी मात्रा में अदरक का रस निकाल लीजिए, पुदीने के पत्ती का रस निकाल लीजिए, एक सेब का रस निकाल लीजिए, लौकी का रस निकाल लीजिए, इसके अलावा तुलसी के पत्ते का रस निकाल लीजिए। इसके अलावा उसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर आप ये डालिए, 1 गिलास जूस बनाइए अपने अपने औसत के मात्रा से। अगर आप ये जूस पीते हैं तो किसी भी प्रकार की क्लॉटिंग्स नहीं होगी शरीर में, खून पतला होगा, प्लेटलेट्स ज्यादा नहीं बढ़ेगा और आपका शरीर शीतल और अच्छा होगा। तो आज ये प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा रही कि प्लेटलेट्स घटे तो क्या करें, प्लेटलेट्स बढ़े तो क्या करें, प्लेटलेट्स अगर कम हो तो उनके लक्षण क्या हैं। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग स्वस्थ और अच्छे रहें। वंदे मातरम। धन्यवाद। नमस्कार। जी भैया, बहुत बढ़िया आज का सेशन है। किसी को कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हमारे डॉक्टर दीपक मौर्य जी जुड़े हुए हैं जी। जी भैया, आजकल कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आप हमारे स्वस्थ समर्थ परिवार में समय समय पर व्याख्यान करते रहते हो, उसके लिए हृदय से धन्यवाद।